श्री कृष्ण उपदेश, अच्छे कर्मों का फल बुरा क्यों मिलता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तूने मुझसे ये प्रश्न किया है कि हे माधव, जब मनुष्य सच्चे मन से अच्छे कर्म करता है, दूसरों की भलाई चाहता है, किसी का बुरा नहीं सोचता, तब भी उसके जीवन में कष्ट, अपमान और दुख क्यों आते हैं? क्या यह अन्याय नहीं है? आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अर्जुन, ये प्रश्न केवल तेरा नहीं है, हर युग में हर मनुष्य के हृदय में उठता है। जब एक सज्जन मनुष्य कठिनाइयों से घिर जाता है और दुष्ट व्यक्ति सुख वैभव में जीता है, तब मन विचलित होता है। परंतु हे पार्थ, जान ले, ये संसार कर्मों का बंधन है और इस बंधन की गहराई को बिना ज्ञान के समझ पाना कठिन है। एक, कर्म का रहस्य। कर्म केवल वही नहीं है जो तू आज करता है, बल्कि यह तेरे अनंत जन्मों की यात्रा का संग्रह है। हर जन्म में तू जो भी करता है वह ब्रह्मांड की गूढ़ रचना में अंकित हो जाता है। कभी कभी वर्तमान जीवन के अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि पुराने जन्मों के अधूरे कर्म पहले फल देने आते हैं। जैसे कोई किसान पहले बोए हुए बीजों की फसल काटता है, फिर नए बीज बोता है, वैसे ही जीवन भी कर्मों की खेती है। हे अर्जुन, तू यह मत सोच कि अच्छे कर्म व्यर्थ जाते हैं। जो आज तेरे कर्मों से पीड़ा मिल रही है, वह पिछले जन्मों का ऋण है जो तू चुका रहा है। एक बार जब ये ऋण समाप्त होगा, तब तेरे अच्छे कर्मों का प्रकाश स्वयं मार्ग दिखाएगा। 2. दुख आत्मा की परीक्षा है। जब सोने को आग में रखा जाता है, तब वह जलता नहीं, बल्कि और चमकता है। उसी प्रकार अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति के जीवन में जो दुख आते हैं, वे उसकी आत्मा को शुद्ध करने के लिए आते हैं। हे धनंजय, दुख ही मनुष्य के अहंकार को तोड़ता है। सुख में व्यक्ति ईश्वर को भूल जाता है, पर दुख में वही उसे पुकारता है। इसलिए जब तू अच्छे कर्म करता है और फिर भी तुझे दुख मिलता है, तो ये समझ कि प्रभु तेरी परीक्षा ले रहे हैं। वे देखना चाहते हैं कि तेरी भक्ति और तेरे कर्म केवल फल पाने के लिए हैं या वास्तव में प्रेम से प्रेरित है। जो सच्चा भक्त होता है, वो विपत्ति में भी मुस्कुराता है और कहता है, हे केशव, ये भी तेरी इच्छा है, मैं इसे प्रसाद समझकर स्वीकार करता हूँ। 3. कर्म का फल तात्कालिक नहीं, शाश्वत है। मनुष्य अधीर है। वह चाहता है कि आज उसने दान दिया तो कल सुख मिले। परंतु हे अर्जुन, ईश्वर की गणना तिथि या समय से नहीं होती, वह तो अनंत काल का नायक है। कई बार अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं, बल्कि वर्षों बाद या अगले जन्म में मिलता है। तूने कभी देखा होगा, कुछ बालक जन्म से ही संपन्न होते हैं, जबकि कुछ को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। ये किसी अन्याय का परिणाम नहीं, बल्कि कर्मों की निरंतर धारा का फल है। हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही अपना मार्ग बनाती है। ईश्वर केवल देखता है, पर न्याय हमेशा सटीक होता है। 4. जब अच्छा मनुष्य दुख झेलता है, समाज को शिक्षा मिलती है। कभी कभी ईश्वर अपने प्रिय भक्त को स्वयं दुख देता है ताकि संसार को शिक्षा मिले। जैसे हरिश्चंद्र को सत्य पर अडिग रखने के लिए, राम को वनवास देकर मर्यादा सिखाने के लिए, यशोदा को वियोग देकर प्रेम की गहराई दिखाने के लिए, वैसे ही अच्छे कर्म करने वालों के जीवन में दुख मानवता के लिए उदाहरण बनता है। अर्जुन, तू जान कि जब कोई सत्पुरुष कष्ट सहता है, तब उसके सहने से समाज का पथ प्रकाशित होता है। उसकी पीड़ा दूसरों की चेतना का दीपक बन जाती है। 5. कर्म और अपेक्षा का अंतर। अच्छे कर्म तभी दिव्य फल देते हैं जब वे अपेक्षा रहित हो। यदि तू दान इसलिए करता है कि लोग तुझे दानी कहें, या सेवा इसलिए करता है कि तुझे प्रसिद्धि मिले, तो ये कर्म नहीं, सौदा है। सच्चा कर्म वह है जो तू केवल कर्तव्य समझकर करे, बिना किसी फल की इच्छा के। जैसे फूल अपनी खुशबू सबको देता है, चाहे कोई उसे तोड़े या रौंदे, वैसे ही सज्जन पुरुष को अपने कर्म करते रहना चाहिए, चाहे संसार उसे सराहे या अपमानित करे। जब कर्म फल की अपेक्षा से मुक्त हो जाता है, तब वही मोक्ष का मार्ग बन जाता है। 6. ईश्वर न्याय करता है, पर अपनी गति से। हे पार्थ, तूने कभी देखा होगा, वर्षा देर से होती है, पर होती अवश्य है। उसी प्रकार ईश्वर का न्याय देर से दिखता है, पर कभी टलता नहीं। दुष्ट व्यक्ति को तुरंत सुख मिलता है, क्योंकि वह अपने पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का भोग कर रहा होता है। पर जब उसका खाता खाली होता है, तब वही पतन में गिरता है। अच्छे व्यक्ति के दुख उसकी आत्मा की परिपक्वता का मार्ग होते हैं, जैसे बालक के आंसू उसके बढ़ने की निशानी है। 7. अच्छाई की परीक्षा सबसे कठिन। हे अर्जुन, सच्चा धर्म तभी सिद्ध होता है जब उसे विपरीत परिस्थिति में निभाया जाए। अगर संसार तेरे साथ है, तब सच्चाई कहना आसान है। पर जब पूरा संसार विरोध में हो और तू फिर भी सत्य पर अडिग रहे, वही सच्ची भक्ति है। ईश्वर वही आत्मा चुनता है जो दृढ़ होती है, ताकि उसके माध्यम से मानवता को दिशा मिले। इसलिए अच्छे कर्म करने वालों को ईश्वर संघर्ष का वरदान देते हैं, शाप नहीं।
8 कर्म का फल केवल सुख या दुख नहीं होता। कई बार तू सोचता है कि अच्छा कर्म सुख देगा और बुरा कर्म दुख देगा, परंतु यह अपूर्ण दृष्टि है। कर्म का असली फल आत्मिक विकास है। अगर तेरा दुख तुझे भीतर से जागरूक बना दे, अगर तेरे आंसू तुझे विनम्र बना दे, तो समझ ले कि तेरा कर्म सफल हुआ। क्योंकि ईश्वर का लक्ष्य तुझे सुख देना नहीं, बल्कि तुझे ज्ञानी बनाना है। 9 ईश्वर की योजना हमारी समझ से परे है। हे अर्जुन, तू केवल एक पृष्ठ देखता है, जबकि ईश्वर संपूर्ण पुस्तक देखता है। जिसे तू बुरा फल समझ रहा है, वही तेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। कभी कभी ईश्वर किसी प्रिय वस्तु को छीन लेते हैं ताकि तू उससे अधिक श्रेष्ठ को प्राप्त कर सके। परंतु मनुष्य अधीर होकर कहता है, प्रभु, यह अन्याय है। जान ले, ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता, वह केवल सही समय का इंतजार करता है। 10 निष्कर्ष कर्म करते रहो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। हे अर्जुन, यही गीता का सार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। अच्छे कर्मों का फल चाहे तुरंत न दिखे, पर वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिस बीज को तू धरती में डालता है, वह समय आने पर अंकुरित होता है। ठीक वैसे ही तेरे सत्कर्म ईश्वर की योजना में अंकुर बनकर उचित समय पर फल देते हैं। इसलिए जब तुझे बुरे दिन दिखें, तब तू यह मत सोच कि तेरे कर्म व्यर्थ हैं। समझ ले, प्रभु तेरे अंदर कुछ महान रच रहे हैं। दुख केवल तैयारी है, आनंद उसका परिणाम। श्री कृष्ण की वाणी में अंतः संदेश। हे अर्जुन, जब तू दुखी होते हुए भी अच्छे कर्म करता रहेगा, जब अपमान झेलकर भी सत्य का साथ नहीं छोड़ेगा, जब तुझे संसार धोखा देगा और तू फिर भी प्रेम करेगा, तब समझ लेना तू मेरे अत्यंत निकट है। क्योंकि मेरे भक्त का मार्ग कठिन है, पर अंत में वही शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। निष्कर्ष रूप में, अच्छे कर्मों का बुरा फल नहीं मिलता, बल्कि पुराने कर्मों का ऋण जब उतरता है, तब ऐसा प्रतीत होता है। सच्चे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। ईश्वर का न्याय मौन है, पर सटीक है। जिसने अपने कर्मों में श्रद्धा रखी, उसे अंततः वही फल मिलता है जिसकी आत्मा ने चाहा है, शांति, प्रेम और मोक्ष। श्री कृष्ण उपदेश सार। अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही आत्मा का धर्म है। दुख आने पर शिकायत मत करो, क्योंकि दुख ही आत्मा की अग्नि परीक्षा है। और याद रखो, जिसे संसार हार कहता है, वही ईश्वर की दृष्टि में जीत है। जय श्री कृष्ण।